ये देखिए जी ब्लू कलर का कार्ड, इसके ऊपर पीली कलर की डिजाइन बनी हुई है। और ये रेड देख लीजिए, श्री गणेश की तस्वीर है इसके ऊपर। ये दिखाइए। और ये गोल्डन देखिए, बहुत सुंदर कार्ड है। जी भाई प्रिंटिंग बड़ी अच्छी है। देखो मैं देखो। हाँ ये तो अच्छा है सरू जी। आपको अच्छा लगने से क्या, एक बार सकेत जी को भी तो दिखा के पूछना पड़ेगा ना। है दिखा दी। चलो एक साइड में रख इसको और दिखा। ओहो, घंटा पहले कोल्ड ड्रिंक के लिए कहा था, है अभी तक कोई लेके नहीं आया। कोई नहीं बेची, आप ये सब देखिए, मैं लेके आती हूँ। मैं लेकर आता हूँ ना। क्या कर? अरे तुम कर। सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। तुम ये बताओ कि तुम देविका दी के लिए क्या फील करते हो? अरे ये सवाल क्यों? क्योंकि अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ। अब ज्यादा सोचो मत और दिमाग में जो भी फर्स्ट थॉट आता है ना, बस फट से बोल दो। अरे मैंने कहा ना सोचना नहीं है। देविका मेरी दोस्त है। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे जवाब में सच्चाई जरा कम है। मतलब तुम पूरी सच्चाई पर पर्दा डाल रहे हो। देखो मिस्टर, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते, समझे? मैं कोई नासमझ बेवकूफ लड़की नहीं हूँ अम्बाला की, मुझे हल्के में मत लेना। और तुम हो तो अम्बाला सी ना। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन मैंने इस शहर के बाहर की दुनिया भी देख रखी है ना। हॉस्टल में रह के आई हूँ, अच्छी तरह से जज कर सकती हूँ कि कौन कितना पानी में है। ओहो, तो मैडम ने दुनिया देखी है। जी हाँ, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कौन सा लड़का कब किस लड़की को सिर्फ दोस्ती की नजर से देखता है और कब दोस्ती से ज्यादा। देखो, देविका दी बहुत ही स्वीट और सिंपल लड़की है। वो शायद ये नजर नजर का फर्क ना समझ सके, पर मैंने तुम्हारी नजरों में वो चीज देखी है, कल भी और आज भी। और अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी आंखों में जो मैंने देखा उसका मीनिंग क्या है? क्या तुम देविका दी से प्यार करते हो? अरे तुम स्टॉप इट रवि, दिस इज नॉट अ जोक। देखो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। देविका जानती है, इसलिए उसके दिल में मेरे लिए ऐसा कोई ख्याल नहीं आएगा। समझी? अब मैं चलता हूँ। अच्छा, तो ऐसा क्या जानती है देविका दी जो मैं नहीं जानती? ओके सुनो, मैं एक बहुत बड़ा फ्लर्ट हूँ। बड़ा फ्लर्ट मीन्स आदत से मजबूर फ्लर्ट, यू नो। और मैं बहुत सी लड़कियों को डेट कर चुका हूँ। हर लड़की को मैं 3 बार डेट करता हूँ, उसके बाद एक नहीं हॉट चिक, यू नो। वो कहते हैं ना, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। किसी के बाल अच्छे, किसी की आंखें, तो किसी की नाक, तो किसी की होंठ। तो मैं ऐसे ही हूँ। अभी मैं चलूं या अभी भी तुम्हारे दिमाग में कुछ डाउट है? चलता हूँ। रुको रुको रुको, अरे एक लास्ट सवाल। ये बताओ कि तुम देविका दी को भी वैसे ही देखते हो जैसे तुम उन दूसरी लड़कियों को देखते थे जिनको तुम डेट कर रहे थे? Are you mad? No way. देविका और मेरी दोस्ती बहुत सच्ची है, एकदम प्योर, बिना किसी स्वार्थ के। और देविका सबसे अलग है, सबसे अनोखी है। उसकी बात ही कुछ और है। देविका के साथ मैं 3 डेट्स तो क्या 3 जिंदगियां निभा सकता हूँ। उसकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं उसे कभी किसी परेशानी में नहीं देख सकता। जी आया। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो तुम, कि अपनी ये पागलपंती ना निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि अगर तुम्हारी ये पागलपंती किसी के सामने आई तो मेरे और देविका के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। और तुम साकेत को जानती हो, सर फिर आया 1 नंबर का, कुछ भी कर देगा। जाऊंगा अभी, चलता हूं मैं। क्या सच में मैं इतनी क्रेजी हूँ? मुझे ये सब चीजें दिख रही है जो एक्चुअली है ही नहीं। या फिर ये रवि जो हमेशा से फ्लर्ट रहा है, अपने सच्चे प्यार को देख ही नहीं पा रहा है। जैसे कि बार बार दोस्ती का नाम दे रहा है, उसमें उसका सच्चा प्यार छुपा है देविका दी के लिए। भगवान क्या करूं मैं? क्या हुआ? क्या हो गया? अच्छा हो तो मिल गया रवि। कुछ हुआ? कोई रास्ता निकला? समझा नहीं मैं। वो साकेत सर पर अगर बैठ गया और वो दिल की बात करेगा। अरे अच्छा हुआ साकेत जी अभी मिल गए। मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आने वाले फंक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि दोनों परिवारों के बीच में इतना बड़ा तनाव और कंफ्यूजन है ना, मैं चाहता हूँ वो दूर हो जाए। समझे? नहीं समझे? ये देखिए, ये मैं अपनी अंगूठी लेकर आया हूँ। जो मैंने गिरवी रखकर आपकी सगाई पे सारा खर्चा किया था ना, वो अंगूठी आज वापस ले आया हूँ। आज वो क्या है ना कि ऑफिस से एडवांस मिला तो अंगूठी छुड़वा ली मैंने। ये देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, ये वैसी अंगूठी जैसे हमने साकेत को बनाई थी। देखिए देखिए, डिजाइन तो बिल्कुल वैसे ही है। लाओ मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर वो निशानी है कि नहीं। निशानी? कैसी निशानी? वही निशानी जो तुम्हारी माँ ने कहा था तुम्हारी अंगूठी में, जो मेरे पास है। ये देखो, इसके अंदर वो बनवाई की तारीख है उसमें?
ये निशानी, ये तारीख, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तब पता चला ना, वो तुम्हारी अंगूठी है ना? पक्का साबित करो। साबित? हाँ, पता तो चले तुम्हारे बातों में कितनी सच्चाई है। अरे मैं क्यों साबित करूं? बड़ी अजीब सी बात है। एक तो मैं अंगूठी लाकर आपके हाथ में पकड़ा रहा हूं कि ये वही अंगूठी जो मैंने गिरवी रखकर आपकी सगाई पे खर्चा किया था, ऊपर से आप मुझे पे शक कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, एक्चुअली क्या है ना, ये जो इंसान है ना, इसका नेचर थोड़ा अलग है। जब तक ये अपनी आंखों से देखेगा नहीं, इसको विश्वास नहीं होगा। लगता है रवि फंस गया। हे भगवान, लगता है रवि उस अंगूठी पे ये निशान लगवाना ही भूल गया। अब तो साकिब ना उसे बख्शेगा ना हमें। एक्चुअली क्या है ना कि शक जो होता है ना, वो जहर से कम नहीं होता। इंसान खामखा खुद को तो परेशान करता ही है, साथ में दूसरों को भी परेशान कर देता है। मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही होगी, आप कितना बुरा फील कर रहे होगे। एक तो रिश्ते की नई शुरुआत और ऊपर से दोनों परिवारों के बीच में विश्वास नाम की चीज ही नहीं है। बातें करते हुए अंगूठी भी दिखाओ। अरे रुको रुको, क्यों डर गए? अरे भला मैं क्यों डरूंगा? ध्यान से देखो, वो तारीख, वो निशानी दिखाई दी कि नहीं दी? दी ना? अब लटक गया ना चेहरा। अरे आप मेरा क्या झूठ पकड़ोगे? पहले अपने शक्की दिमाग का इलाज करवाओ जो इस रिश्ते को निकल रहा है। और आप मेरे बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं सच क्या है। एक तो अपनी अंगूठी गिरवी रखकर आपकी सगाई पे इतना खर्चा किया और ऊपर से आप मुझे ये बातें सुना रहे हो कि मैं झूठा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अच्छा होता कि किसी और का कॉन्ट्रैक्ट लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। देखो रवि, जानता हूं। अब आप क्या बोलोगे? आपको इस परिवार से अपनी वाली अंगूठी का बिल चाहिए ना? दादा जी, एक काम करो, आप इनको वो बिल दिखाइए जो आपने सुबह मेरे को दिखाया था। अरे चाचा जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वही बिल जो आपने सुबह दिखाया था मुझे। और मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये आपके दामाद हैं, आपका हक बनता है कि आप इनकी इज्जत का ख्याल रखें, लेकिन कब तक चुप बैठेंगे? इनको भी तो मालूम होना चाहिए ना कि आपका कोई कसूर नहीं है, आप बेकसूर हैं। दिखाइए बिल दिखाइए, जाइए। साकेत जी, आई एम श्योर कि आपका शक दूर हो गया होगा। अब जाकर ना ये बिल अपनी माताजी को भी दिखा दीजिए और बताइए कि ये परिवार कितना अच्छा है। इस परिवार ने कुछ झूठ नहीं बोला आपसे, सब कुछ सच था। चलिए जी, बातें तो क्लियर होगी। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। चलता हूँ।